जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सट्रीमली सॉरी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स फॉर बीपीएससी। दो डायमेंशंस पे बात करेंगे हम, रिलेटेड टू प्री एंड मेंस। मोर स्पेसिफिकली मैं मेंस के रिलेटेड करंट अफेयर्स पे ज़्यादा इम्फसाइज करना चाहूँगी कि कैसे डील करना है। और दो डायमेंशंस होंगी आपकी। यस, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, प्री जो है आपका शेड्यूल है अगस्त एंड में, उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात होगी, थोड़ा करंट अफेयर्स आप कैसे करेंगे, एंड मोर ज़्यादा एम्फेसिस मोर पे होगा। और इस वीडियो का एक ही इंटेंशन है कि जो भी बच्चा, अगर कोई नया कैंडिडेट है जो कि गांव में गए बैठ के पढ़ रहा है, और अगर वो मुझे सुन रहा है, उसके पास एक मल्टीमीडिया फ़ोन तो है ही, राइट, तो उसको ये पता चले कि वो इस फ़ोन से के थ्रू काफ़ी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। और अब तो गांव में भी ये सेंटर्स खुल गए हैं और वहाँ पे प्रिंट आउट्स वगैरह की सुविधा होती है, तो वो प्रिंट आउट ले करके पढ़ सकता है, अपने एग्ज़ाम को कंटिन्यू रख सकता है। तो अगर ये टॉपिक्स आपके लिए रिलेवेंट हो तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन इंटायरली स्किप द वीडियो। अगर प्री वाला पोर्शन आपके लिए रिलेवेंट नहीं है तो आप प्री वाले पोर्शन को स्किप करके मेंस पे जा सकते हैं। ओके, सो या, and I'm extremely sorry, I'm still recovering from my bad health. Anyways, so I have jotted down some points. Actually brainstorm किया है मैंने कि कोई पॉइंट छूटे ना और सारी चीज़ें आपको एक जगह मिले। मे बी वीडियो लंबी हो जाएगी या 1.5x कर लेना, ठीक है। सो डायरेक्टली हम डिस्कशन पे आते हैं, और फर्स्टली विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्री एंड देन विल शिफ्ट टू मेंस। ठीक है, नहीं ठीक है, चलो जी। देखो जी, प्री जो है ना, प्री आपका कब शेड्यूल्ड है? अगस्त एंड में, राइट, अगस्त 2022 मान के चलते हैं। मोस्ट लाइकली लास्ट वीक ऑफ संडे होगा, लास्ट संडे होगा आपका, जो भी होगा। आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग एनीथिंग, पहले मैं बता दे रही हूँ। तो अगस्त 2022 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और इसको आप मान के चलिए कि हो रहा है। और मोस्ट होपफुली जो सीरियस लोग होंगे वो आधी रिवीजन कर चुके होंगे, आई एम प्रेटी मच श्योर। तो अगस्त 2022 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आप इसके 1.5 साल पीछे जाइए, 1.5 ईयर्स, यस। आप 1.5 साल के करंट अफेयर्स कर लीजिए। मैं राउंड फिगर में बोलूं तो आप क्या करें, जनवरी 2021 टू मिड जुलाई छोड़ो, 20th जुलाई 2022, ये दिस इज द ऑप्टिमम ड्यूरेशन, ये बिल्कुल ऑप्टिमम रेंज है। और उसके बियॉन्ड जो अगर पूछते हैं, जैसे इस बार उन्होंने पूछा कि रेलवे बजट और ये हमारा जो एनुअल बजट होता है वो कब मर्ज हुआ था, तो या फिर कुछ और पूछा था उन्होंने, काफ़ी पुराना था, तो इसको कंटेम्प्ररी थिंग्स कहते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस एक आध ही आ सकते हो, 10 क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछ सकते हैं, वो 15 क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो दीज आर द कंटेम्प्ररी थिंग्स, और इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं से आप कवर कर ही लेते हैं जो सोर्सेस आप पढ़ते हैं। आपके सोर्सेस अच्छे होने चाहिए। रेस्ट, पढ़ना तो मेहनत करना आपको आता है, और पढ़ना कैसे मैं बता ही रही हूँ, तो सारी चीज़ें अलाइंड है। तो आप क्या करें, जनवरी 2021 टू 20th जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स कर ले। इसमें आपने ऑलरेडी, क्योंकि आपने ये एग्ज़ाम पहले दिया है, ऑलरेडी आपने ऑलमोस्ट अप्रैल तक के करंट अफेयर्स, अप्रैल 2022, मिड मार्च बोलूँ दैट वुड बी मोर एप्रिएट, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसके बाद के करंट अफेयर्स, अब इनको आपने जहाँ से भी किया था, जो भी आपके सोर्स रहे हो, स्टिक टू द सोर्स अनलेस एंड अनटिल कि वहाँ से क्वेश्चंस कम आए हो या फिर वेग हो सोर्स। जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं, अगर कि कोई चैनल फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, कीप फॉलोइंग दैट। आई एम जेन्युइनली सजेस्टिंग यू, अनटिल एंड अनलेस कि आपके इंटरेस्ट कंप्रोमाइज ना हो। आप जहाँ से भी पढ़ा है आपने, उस सोर्स को आप
चटनी बना जाइए, अगर लिटरल सेंस में बोलो तो। कीप रिवाइजिंग, दिस इज द ओनली वे ऑफ गोइंग थ्रू द एग्जाम। ओके, सो या अब बाकी जो कुछ 4-5 महीने बचते हैं, 4 महीने बचते, 4 महीने के करंट अफेयर्स, उसके लिए आप क्या करेंगे? 2 चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ, 2 थिंग्स आई वांट टू एम्फसाइज कि या आप क्या करें, स्पीडी जो भी नया एडिशन आता है स्पीडी का, मोस्ट लाइकली जून का आएगा, आप उसको उठा लें। और स्पीडी दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है, आती है ये। सो इंग्लिश मीडियम वालों को कोई मसला नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में भी अवेलेबल। और स्पीडी काफ़ी फैक्चुअली रिलेटिवली बाकी मैगजीन से ज़्यादा करेक्ट होती है। मैं केबीसी नैनो फॉलो करती हूँ। कुछ एरर्स तो उनमें भी हैं, लाइक बजट में उन्होंने कुछ एजुकेशनल लोकेशन को गलत बताया था। तो स्पीडी इज़ रिलेटिवली मोर फैक्चुअल, बट केबीसी नैनो में एनालिसिस भी होता है। मीन्स बिल्कुल वन लाइनर्स ऐसे रटने में मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट होता है अनलेस एंड अनटिल कंटेक्स्ट ना पता हो। तो कंटेक्स्ट के लिए मैं केबीसी नैनो पढ़ती हूँ। ठीक है, तो आप स्पीडी ले सकते हैं, जून का ले लीजिए, जून का जो एडिशन आएगा वो। और सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, इट इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, ओके। जैसे कि स्टडी IQ का यूट्यूब चैनल है एक, एंड दृष्टि IAS। दृष्टि पे आपको हिंदी मीडियम के लिए अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। स्टडी IQ पे आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है। आई डोंट नो दृष्टि ने अपडेट किया है या नहीं किया, बट स्टडी IQ पे आपको जो कंटेंट है वो बिल्कुल इंग्लिश में होगा, उनका जो एनालिसिस होता है वो बाइलिंगुअल होता है। दृष्टि पे हिंदी मीडियम के लिए बिल्कुल है। देखिए इनका जो है ना मंथली या वीकली अपडेट आता है, मंथली या वीकली अपडेट करते हैं रिलेटेड टू एवरी PCS। आप जब जाके सर्च करिए BPSC करेंट अफेयर्स, गो एंड सर्च BPSC करेंट अफेयर्स, और फिर आप स्टडी IQ या फिर दृष्टि लगा दीजिए, आपको सारी उनकी प्लेलिस्ट आ जाएगी। ये वीकली या फिर 15 डेज में अपडेट करते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप ये बिल्कुल आपको कंटेक्स्ट, मतलब कोई अगर यूक्रेन और रसिया का क्राइसिस हुआ है, तो खैर ये तो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, उसका कंटेक्स्ट ये आपको समझाते हैं। और कंटेक्स्ट के साथ जब आप कोई फैक्ट सुनते हैं तो याद हो जाता है कहानी की तरह। तो आप यहाँ जाइए और आई थिंक ठीक है, आप यहाँ जाइए और इसको क्या करें, आप सुने, एक बार सुनिए पूरी और नोट डाउन करिए, लिखिए और अपने नोट्स बनाइए। बिल्कुल मेरा ये एम्फसिस है कि मेक योर ऑन नोट्स। और कैसे पढ़ना है मैं इस पे बात करूँगी, ठीक है। तो आई होप ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। आप स्टडी IQ, जो लोग भी बोलते हैं कि कंटेंट नहीं है, कंटेंट है, बस वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है या फिर आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप इसके अलावा भी और भी यूट्यूब चैनल्स होंगे फ्रेंड्स। अगर फ्यूचर में मेरे पास टाइम हुआ तो मैं भी अगर आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करके देती हूँ, ट्रस्ट मी, मैं कोई R&D नहीं करूँगी बैठ के। मैं ऐसे चैनल्स पे जाऊँगी, वहाँ से कॉपी करूँगी, कंटेंट निकालूंगी और फिर मैं उसको आप तक प्रोड्यूस करूँगी। मुझे अगर चैनल चलाना है तो मैं ये करूँगी, बट मैं ये चाहती हूँ कि आप सोर्स तक पहुँचे। ये लोग भी कहीं बैकएंड में इनका भी कंटेंट का टीम होगा, वो काम करती है, वो ला कर देती है, तो आप क्यों मेहनत करेंगे ना। आप सीधा यहाँ पे पहुँचिए, आपको अच्छा मिल जाएगा दोनों के लिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो होपफुली इंग्लिश मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गांव के बच्चा भी अगर सुन रहा है, उसके पास मल्टीमीडिया फ़ोन है, तो वो ये कर सकता है। क्या करना है आपको अपने नोट्स बनाने हैं। उसके बाद अगर जो भी आप यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं, जिनको भी सुनते हैं आप, अगर वो एग्ज़ाम से
सपोज 15 दिन पहले या 20 दिन पहले उनका आता है, ये आप खुद करके रखिए। आप मेरे पे डिपेंडेंट भी ना होइए कि प्रियंका करंट अफेयर्स कराएगी, आप किसी और पे डिपेंडेंट ना होइए कि कोई और चैनल करंट अफेयर्स कराएगा। आप खुद कर लीजिए। और अगर मान लो मेरे चैनल पे करंट अफेयर्स आता है या फिर कोई मैगजीन आती है जो कि लेट निकलती है, आप उसको रेफरेंस के तौर पे लो कि अच्छा ये चीज़ें मैंने की हुई है, ये की हुई है, अच्छा ये नया है, वो ऐड कर लिया। दिस इज़ द वे टू डू। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब कुछ फैक्चुअल थिंग्स पे बात करूंगी कि सॉरी, जैसे कि सर्वे, अब मैंने बोला है आपको कि जनवरी 2021 के बाद से करंट अफेयर्स कीजिए। इसमें तो पिछले साल का भी सर्वे आ जाता है, बजट आ जाता है, इस साल का भी आ जाता है। तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक मैं आपको एड्रेस करके दूंगी और इस पे हम बात करेंगे अभी। कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे कि सर्वे हो गया एंड बजट हो गया। अब सर्वे और बजट आपको कौन सा करना है? आपको इस बार का 2022 में जो सर्वे आया है पिछले साल का, और दोनों इस बार सर्वे से आपको दोनों पढ़ने हैं। सर्वे से यूनियन गवर्नमेंट की, बिहार गवर्नमेंट की, बजट यूनियन गवर्नमेंट की, बिहार गवर्नमेंट की। ठीक है, सर्वे यूनियन बिहार, बजट यूनियन बिहार। आपको जो बजट कौन सा पढ़ना है? 2022 का जो बजट, इस साल का जो बजट आया है वो पढ़ना है। नहीं, ये तो बिहार के लिए है। हाँ जी, आपको बजट कौन सा पढ़ना है? 2022 का। मैं बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों स्पेसिफिक बोल रही हूँ। सर्वे कौन सा पढ़ना है? 21-22 का जो सर्वे आया होगा वो पढ़ेंगे आप। यानी एक साल पुराना सर्वे, मतलब सर्वे जो रिलीज होता है पिछले साल का होता है, बजट फ्यूचरिस्टिक होता है, आप ये पढ़ेंगे। अब आप मुझसे कहेंगे कि प्रियंका अगर पिछले साल का पूछ दिया तो? फ्रेंड्स, ये बहुत फैक्चुअल है। इसमें जैसे उन्होंने इस बार पूछा, इतना स्पेसिफिक पूछा, फिस्कल डेफिसिट कितना एस्टिमेट किया गया है, बजट डेफिसिट कितना होगा, रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में पूछ रहे हैं वो इतने। इस बार तो काफ़ी फैक्चुअल था पेपर, उस पर भी बात करेंगे हम। तो आप प्लीज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इतने डाटा हैं कि आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली आप कंफ्यूज होंगे। और बीपीएससी तो दिन, महीने और तारीख, दिन, महीने और साल तीनों, मतलब इतनी एक्यूरेट होती है उनका डिमांड इस बार जो क्वेश्चन का है। इवन स्कीम्स के जो इम्प्लीमेंटेशन का डेट है या फिर लॉन्च का डेट है, उसका दिन, महीना, साल इस तरह से पूछा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की शायद रेवेन्यू डेफिसिट ऐसा उन्होंने कुछ पूछा था। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इस पे स्टिक कीजिए। इस साल का जो भी आया है उसको अच्छे से रिवाइज कर जाइए, थोरली रिवाइज कर जाइए। इसके अलावा सेंसस 2011 का जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको बस रिवाइज करना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसके अलावा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसमें हमने इंडिया के कंटेक्स्ट में एंड फिर बिहार के लेवल पे कि बिहार स्पेसिफिक कुछ आया है क्या, ये हमने कवर किया हुआ है। आपने पढ़ा होगा, जहाँ से भी पढ़ा है आप इसको रिवाइज कर लेंगे। एंड दिस इज द फैक्चुअल पार्ट जिसको आपको पढ़ना है, और इस पे ज़्यादा इम्फोसाइज करना चाहती थी मैं कि इसको आप करेंगे। इसके अलावा भी अगर कुछ छोटा होगा तो आप देख लेंगे, राइट। अब मैं ये बात करना चाहती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। आपने ये तो पढ़ लिया कि ये पढ़ना है, सोर्सेस हैं आपके पास। पढ़ना कैसे है, याद कैसे करना है? फ्रेंड्स, लिख के पढ़िए। यस, लिख के पढ़िए। और बिल्कुल कहीं से भी पढ़िए, लिख के पढ़िए। आप सुनते हैं
आप सुनते वक्त शायद कुछ और सोच सकते हैं, पर जब आप लिखते हैं ना, आप बिना सोचे लिख ही नहीं सकते हैं। तो आप जब सपोज ये वीडियो तो कोई इसमें मैं सच पढ़ा नहीं रही हूँ, पर अगर इसी को आपको लिखना होगा, आप मुझे सुनेंगे, सोचेंगे, आपकी पूरे सेंसेस कहाँ अलाइंड होंगी, आपका हाथ लिख रहा होगा, आपका दिमाग सोच रहा होगा, आपकी आंखें देख रही होंगी उस कंटेंट को, आपका कान सुन रहा होगा, मे बी आप बोल भी रहे होंगे उन चीज़ों को। तो आप पूरी तरह से, अब जब आप लिखते हैं तो आप पूरी तरह से इनग्रोस्ड हो जाते हो उस कंटेंट में। तो इसलिए मैं ये मेरा एम्फेसिस है कि लिख के पढ़िए। प्लीज अवॉइड माई हिंदी, ठीक है। लिख के पढ़िए सारी चीज़ें, सिर्फ करेंट अफेयर्स नहीं। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, फेडरल प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा, बल्कि ये हेवी है, डेंस होता है कंटेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का लैंग्वेज ही अलग है, तो आप उसको लिख के पढ़ेंगे, कैसे नहीं याद होगा। आपके माइंड में पूरा स्ट्रक्चर छपना चाहिए। अच्छा, अगर आप अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, ओके, बिगनिंग से कहाँ से लाया गया है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर बिल्कुल प्रिंट होना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे। इसलिए अगर आप करेंट अफेयर्स सपोज मैगजीन से पढ़ रहे हैं, आप उसको लिख के पढ़िए, उसको बैठिए, लिखिए, बोलिए, पढ़िए, लिखिए, पढ़िए। क्यों नहीं याद होगा? ये सेंसस का डाटा या फिर इकोनॉमिक सर्वे या बजट का डाटा है, क्यों नहीं याद होगा? जरूर याद होगा। तो लिख के पढ़िए। लास्ट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी जो करेंट अफेयर्स की प्रिपरेशन है, सिर्फ करेंट अफेयर्स नहीं, मैं बार बार बोलती हूँ, अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को एग्ज़ाम के डिमांड के साथ अलाइन कीजिए। रोमांटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं इंड टू इंड पढ़ूंगा, नहीं, जो रिक्वायरमेंट है वही पढ़नी है। तो इस बार जो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसका जो पेपर है, दैट इज़ द मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर यू। आप बाहर की टेस्ट सीरीज करें ना करें, इट डजंट मेक्स मच डिफरेंस, बट आपका जो मॉडल पेपर है इस साल का, बिल्कुल आपकी तैयारी उसी तरह से होनी चाहिए, राइट। उससे आपको पता चलता है कि बीपीएससी सोच क्या रही है। जैसे इस बार उन्होंने बहुत इम्फसाइज किया है, कई स्कीम्स के तारीख पूछे हैं, महीने पूछे हैं, साल पूछा है, तो आपको उस तरह से, अब जब भी आप स्कीम्स पढ़ेंगे ना, तो देख इस पॉइंट को अगर आप पिछली बार स्किप किया होगा, उस पर इम्फसाइज करेंगे। इन द सेम वे आपके सारे सब्जेक्ट्स का जो अलाइनमेंट है वो एक्सट्रीमली सॉरी, एग्ज़ाम का जो डिमांड है उस हिसाब से होना चाहिए। तो आप जो इस बार का पेपर है उसको आप एज अ मॉडल पेपर, एज अ रेफरेंस पेपर लेंगे और बिल्कुल उसी तरह से तैयारी करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट current affairs for prelims. Now we will go into current affairs for mains, how to prepare current affairs for mains for BPSC exam. मेंस करंट अफेयर्स, देखिए पहले तो देखते हैं कि फ्रेंड्स, देयर इज नो डर्थ ऑफ कंटेंट, बट ऐसा करके आता नहीं कि हाँ, जैसे यूपीएससी के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मैगजीन निकालते हैं मंथली, पर कोई बीपीएससी के लिए स्पेसिफिक मैगजीन वो प्री तक ही सिमट के रह जाती है। मेंस स्पेसिफिक डिफ़िकल्ट है बताना। तो चलिए आइए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स की डिमांड कहाँ है, करंट अफेयर्स की डिमांड कहाँ है। देन उसके हिसाब से आप अपने कंटेंट को कंटेक्चुअलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको पता होना चाहिए कि GS 1 में पूछा जाता है करंट अफेयर्स एज अ नेशन, जो इवेंट्स होते हैं ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस,
जीएस पेपर 1 में करेंट अफेयर्स का रिलेवेंट यहीं तक है। उसके पहले हिस्ट्री आती है, फिर स्टैट्स आता है। जीएस पेपर 2 में आए, पॉलिटी है, इकोनॉमिक जियोग्राफी, यस मैं इसको इकोनॉमिक जियोग्राफी बोलूंगी, एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस मोर जियोग्राफी, and then we have science and tech. This is entirely application based unless and until कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई, जैसे कि मंगलयान हो गया, मार्स ऑर्बिटर मिशन हो गया, फिर कोई ऐसी नोवल इवेंट्स नहीं हुई, इन्वेंशन या फिर कुछ नया डिस्कवरी नहीं हुआ है, कोई नया एप्लीकेशन बना है, तो बिल्कुल उस फिर वो इतने इस पे डायरेक्ट नहीं होते। अगर इस तरह की कोई बड़ी चीज़ बनी है तभी वो डायरेक्ट होते हैं, अदरवाइज वो एप्लीकेशन होता है। इस पे भी प्लीज़ पैनिक नहीं होना, एंड यू डोंट नीड टू रिक्वेस्ट मी, मैं आप ही की तरह, आप ही की जैसी हूँ। आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, यू डोंट नीड टू रिक्वेस्ट प्लीज़ एंड ऑल। आप लिख दीजिए कि यस दिस इज़ द थिंग यू वांट टू डू, मैं उस पर रिसर्च करके आप तक पहुँच जाऊँगी। चलो जी, सो दिस इज़ इंटायरली एप्लीकेशन बेस्ड। इसके लिए भी हम बात करेंगे। पॉलिटी जो है फ्रेंड्स, बीपीएससी पॉलिटी मुझे जितनी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कोर कॉन्स्टिट्यूशन पूछती है। इस जैसे फेडरल इशू, फेडरलिज्म हो गई, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ अगर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो पूछ लेती है, ये एक एग्जांपल है। बट इसके साथ आप कंटेम्प्रेरी चीज़ें अगर ऐड करते हैं, रिसेंट ट्रेंड्स वो पूछते हैं, तो रिसेंट ट्रेंड्स अगर आप ऐड करते हैं तो आपका जो आंसर है वो वैल्यू एडेड आंसर होता है और कम्प्रिहेंसिव होता है। इसके लिए आपको करंट अफेयर्स की ज़रूरी है, बट पॉलिटी में आपको कोर पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इकोनॉमिक जियोग्राफी पे विल बी टॉकिंग अबाउट, इसमें आपको इकोनॉमी तैयार करनी है। जियोग्राफी अगर वो पूछती हैं देन आपको बिल्कुल, आपको बताया है कि 11th क्लास की जो इंडियन जियोग्राफी की एनसीईआरटी वो आपको पढ़नी चाहिए, वो आपको प्री में भी हेल्प करेगी और मेंस में डेफिनेटली हेल्प करेगी। नाउ अब इकोनॉमी में वो कोई बड़ी स्कीम, जो देखो जो चीज़ें बिहार से रिलेवेंट है, अगर बिहार में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो पूछा जाएगा, वो इंडियन कंटेक्स्ट में भी पूछा जाएगा। अगर बिहार से बिहार सरकार जो है वो फिशरी सेक्टर पे इम्फोसाइज कर रही है और मोदी जी आकर के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बिहार के खगड़िया से लॉन्च कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना हमारे लिए, तो हमें तैयार करना होता है। अब देखो इसको तैयार कैसे करना है, ये चीज़ें समझ में आ गई कि हमारा करंट अफेयर्स का रिलेवेंस का। इकोनॉमी में हम डिटेल में बात करेंगे, हमें मेंस हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे साइड में, छोटा छोटा डिस्कशन, ठीक है। अब देखो हम चलते हैं सोर्स पे कि सोर्स क्या है। फ्रेंड्स, विजन आईएएस, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, वो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, दे डोंट नीड टू डू एनी पेड प्रमोशन, राइट। विजन आईएएस कि अभी मेंस 365 करके मैगजीन्स आएंगी। ये कब से कब, इसमें बिल्कुल वही कंटेंट जो कि मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और उनका बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस होता है, बात करेंगे हम बेस पे, वो कवर करते हैं। अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। ये बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। सो हिंदी मीडियम वालों कोई कमी नहीं है आपके कंटेंट की, और इंग्लिश मीडियम वालों आप पहले से ही रिच हैं, यू आर रिच इनफ, यस। तो दोनों में उपलब्ध है। अब इसमें वो सारी चीज़ें कवर करते हैं, कल्चर, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें। जो सिर्फ बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि उनके एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। इसलिए अगेन पीवाईक्यू एंड सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे ज़्यादा एम्फसाइज तो मैं कर ही नहीं सकती, पर मैं करती रहूँगी। आप
देखिए पेपर 1 में इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, आप इनकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस की मैगजीन आएगी उसको पढ़ेंगे, सारा नहीं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो। देन पेपर 2 में इनकी पॉलिटी 365 आएगी, वो देखेंगे आप। इकॉनमी के लिए इनकी मैगजीन आएगी, वो देखेंगे। और इकॉनमी के लिए इकॉनमी 365 के अलावा और क्या पढ़ना है, दैट विल बी डिस्कशन। जो साइंस टेक की मैगजीन आती है, इन्वायरमेंट की आती है, आई थिंक इतना रिलेवेंट है। सिक्योरिटी भी आती है, कल्चर भी आती है, रिलेवेंट नहीं है। अब देखो इन्वायरमेंट में पेपर 2 में ये पूछ सकते हैं कि मतलब बिल्कुल ये इंड टू इंड नहीं पढ़ना है आपको अपने एग्जाम के डिमांड को समझना है और उस हिसाब से पढ़ना है। आपको इन्वायरमेंट भी देखना चाहिए। अब देखो इकोनॉमी 365 के अलावा इकोनॉमी के लिए आपको क्या करना है, यूनियन बजट देखनी है, यूनियन गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की। इकोनॉमिक सर्वे देखनी है, यूनियन गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की। और यहाँ से इन सारे चीज़ों से आप एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स तैयार करते हैं और वो फिर आपको मेंस में लीप दिलाता है। ये इस पे भी हम बात करेंगे कैसे करना है, पर धीरे धीरे करेंगे। बट मैं इम्फसाइज करना चाहती हूँ कि सोर्सेस की कमी नहीं है, आप सोर्सेस तक नहीं पहुँच पा रहे या फिर सोर्स आप तक नहीं पहुँच पा रहा। यस, आई थिंक इतना। हाँ, ये तो हो गया कि पिछले जून से इस जून तक के आपको ये कहा। ये मेंस 365 का ड्यूरेशन क्या होगा, जून 2021 टू 2022 तक वो कवर कर देंगे। फिर वो वैल्यू एडेड मटेरियल निकालते हैं, उनका पूरा अलाइनमेंट यूपीएससी के एग्जाम स्ट्रक्चर से है, तो 1-2 महीने का फिर वो कंप्रेस करके निकालेंगे। आपको क्या करना है कि ये मैगजीन ये पढ़नी है आपने एग्ज़ाम के हिसाब से, कुछ सारे नहीं पढ़ लेने हैं। डेंस होती है मैगजीन्स, जितनी इम्पोर्टेंट जितनी ज़रूरत है उतनी पढ़िए और प्लीज़ खुद से पढ़िए, खुद में वो एबिलिटी डेवलप कीजिए कंप्रीहेंड करने का, तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। अदरवाइज़ वो सैलोनेस दिखेगी आंसर में। तो एसडीएम बनने जा रहे हैं आप। चलिए जी, हाँ, तो जून 2021 टू 2022 तक के आपके सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इंटरनेशनल नेशनल, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, इनका जो मंथली मैगजीन आता है, जून, देन जुलाई, अगस्त, अपने मेंस के एग्ज़ाम के, जब भी आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम मेंस का होगा उसके 1 महीने पहले तक आप उसको कर जाएंगे। और अगेन जब आप ये कर लेंगे ना, तो जब आप यहाँ पे आएंगे आप देखेंगे कि थीम्स रिपीट हो रहे हैं। इस पे भी बात करूँगी मैं, थीम्स रिपीट हो रहे हैं तो वो उन चीज़ों को आप स्किप कर जाएंगे। ऐसा नहीं कि इश्यूज़ वही होते हैं फ्रेंड्स, मोस्टली 200-250 इश्यूज़ होते हैं, वहीं बार बार होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेडिशन, ये साल में 10 बार न्यूज़ में होता है और 5 बार हर तीसरे महीने पे मैगजीन्स में आते हैं। ये इंडो यूक्रेन इश्यूज़ है, इस पर भी हम थोड़ा सा एक डिस्कशन ले लेंगे। इंडो यूक्रेन इशू आज से नहीं चल रहा है, 14 में यूक्रेन ने या 15 में क्रीमिया को रसिया यूक्रेन इशूज़ जो है, रशिया यूक्रेन इशूज़ 14-15 में रसिया ने जो क्रीमियन पेनिनसुला है जो कि यूक्रेन का होता था, रसिया ने उसको एनेक्स किया, तब से चल रहा है। तो इसका एक बैकग्राउंड है, वो तब से आ रहे हैं मैगजीन में। अब जाके रसिया ने फिर यूक्रेन पे और ये जो भी वार हो रहा है वगैरह, तो ये इंपॉर्टेंट इशू है। बट ये आज का नहीं है, ये कब से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मैगजीन्स कवर करती रहेंगी। आप एक जगह जब भी पहली बार आप उसको पढ़ रहे हैं तो डिटेल में पढ़ लीजिए, सारे डायमेंशंस कवर कर लीजिए और फिर 2-3-4 महीने बाद फिर से वो इशू आपके सामने आएगी। आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि इसमें नया क्या है जो मैं नहीं जानता हूँ, और उसको अपने जो पुरानी मैगजीन है वहाँ पे 1-2 पॉइंट्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, आप उसको ऐड कर देंगे, दैट्स इट। आप हर महीने की 80 पन्ने की मैगजीन नहीं पढ़ सकते और पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, और बिल्कुल आप मेंस रिलेटेड कंटेंट ही पढ़ेंगे।
तो ये सारी चीज़ें हैं। दिस इज़ हाउ यू नीड टू डू योर मेंस करंट अफेयर्स। और बिल्कुल पेपर 2 के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पेपर 1 के लिए भी हो जाते हैं। आपको अब सोर्स पता चल गया है। आप अगर मुझे गांव में बैठ के भी सुन रहे हैं, आपके पास मल्टीमीडिया फ़ोन है, आप विजन आईएएस सर्च करेंगे, करंट अफेयर्स सर्च करेंगे, मेंस 365 सारे सब्जेक्ट्स के आ जाएंगे। प्लीज़ देखो, नया जब हमें कोई चीज़ मिलता है तो हम टू मच उसमें वो हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ जो रिलेवेंट नहीं है वो भी पढ़ लेना, फिर चल सोचोगे कि अच्छा किसी और इंस्टीट्यूट का भी देख लेते हैं। आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। स्टिक करना है इस पे। आप अगर मुझे गांव से सुन रहे हैं, डाउनलोड दिस, और हर गांव में अब वो सेंटर्स खुल गए, प्रिंट आउट ले लीजिए और बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और उस हिसाब से अपने तैयारी को अलाइन कीजिए। अब थोड़ा सा और मैं बात करना चाहती हूँ कि मेंस के जो करेंट अफेयर्स हैं वो किस तरह से हम तैयार करेंगे। जल्दी से इसको लेके फिर वीडियो को कंक्लूड करते हैं। फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल फिशरीज सेक्टर अगर हम लेके, फिशरीज सेक्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। हेवी इंडस्ट्रीज बिहार में नहीं है, तो हेवी इंडस्ट्रीज बहुत कम रिलेवेंट हो जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार सरकार काफ़ी एम्फसाइज कर रही है, काफ़ी स्कोप है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आपको PYQs ही एनालिसिस करवा सकते हैं। सो प्लीज़ प्री के लिए, मेंस के लिए PYQ सिलेबस बिल्कुल आपका बाइबल है, आपका गीता है, आपका कुरान है। चलिए जी, फिशरीज सेक्टर हमारे बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो, ये ऐसा नहीं है कि हम जब इंडिपेंडेंट हुए तब से फिशरीज पे एम्फसाइज करें, नहीं, कभी तो हमने रियलाइज किया होगा, फिर हमने एम्फसाइज करना शुरू किया। तो देखो, कोई भी, इस एग्जाम्पल से मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी इशू कैसे प्रिपेयर करते हैं मेंस के लिए। तो हम सबसे पहले बैकग्राउंड देखेंगे। पहला जो इम्पोर्टेंट थीम्स बता दूँ या टॉपिक्स या हेडिंग्स कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड किसी भी चीज़ का देखते हैं, किसकी हिस्ट्री क्या रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि अभी क्या है। ये तो बैकग्राउंड देख लिया, अब देखेंगे अब क्या स्टेट है, करंट स्टेट क्या है इस इंडस्ट्री का, फिशरी सेक्टर का। तो करंट स्टेट, इसको हम वर्तमान दशा बोल सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि अभी प्रोडक्शन क्या है, करंट कितनी प्रोडक्शन हो रही है। फिर हम देखेंगे कि इनलैंड फिशरीज में कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कोस्टल फिशरीज में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। इनलैंड मतलब जो भारत की नदियों से कितनी हम ले रहे हैं मछलियाँ। मैं हिंदी पे इम्प्रूव करूँगी टाइम के साथ, पर आप उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आप तक आ रही होगी कि, और कोस्टल मतलब समुद्र किनारा से हम कितना मतलब मछलियाँ उत्पादन होती हैं। ठीक है, तो पहले तो प्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे कि इनलैंड वर्सेस कोस्टल। और क्या देख सकते हैं, हम जो टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं फिशरीज सेक्टर में, उसका हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं। इस तरह के ये भी, इसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट में कितना अलोकेशन किए, इससे ये पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है यह हमारे लिए। सिमिलरली बिहार सरकार ने कितना अलोकेशन किया है फिशरीज के लिए, ये देख सकते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट अलोकेशन। सो दिस इज द करेंट स्टेटस ऑफ दिस सेक्टर। अब चैलेंजेस क्या हैं, या फिर यस इसमें, हाँ, अब हम देखेंगे, इसके बाद करंट स्टेटस हो गई। अब हम देखेंगे व्हाट आर द चैलेंजेज जो फेस कर रही है ये सेक्टर। इसके नीचे हम 10 पॉइंट्स लिख लेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है, या फिर इसके पहले हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की क्या मेजर्स, गवर्नमेंट के मेजर्स क्या क्या हैं
इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स ले रही है। अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिहार गवर्नमेंट, और अगर कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हुआ है वो भी देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मेजर्स तो ये ले रही है, बट इसके अलावा भी चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं आपके नोट्स में 10 पॉइंट्स आ जाएंगे, बिल्कुल फैक्ट्स और डाटा के साथ, सब्सटैंटिव आर्गुमेंट होने चाहिए। ठीक है, ये मेजर्स हैं, सरकार इतना काम कर रही है। अभी ये चैलेंजेस हैं। अब इन चैलेंजेस को निपटने के लिए व्हाट एल्स नीड टू बी डन, और क्या करना चाहिए, तो वो कहाँ आएगा आपके वे फॉरवर्ड में या फिर मेजर्स में। यहां हम क्या देखेंगे कि और क्या करना चाहिए, व्हाट एल्स नीड्स टू बी डन, और फिर हम कंक्लूड करेंगे। और कंक्लूजन जो है हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। अगर हम कंक्लूजन में भी प्रॉब्लम्स लिखेंगे कि अच्छा ये चीज़ें लैकिंग है, ये करना चाहिए, नो, योर कंक्लूजन शुड बी हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड। मतलब मैं हिंदी इम्प्रूव करूँगी। सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड फ्यूचरिस्टिक, भविष्य की बात करता हो और परेशानी का हल बताने वाला हो। कंक्लूजन शुड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड फ्यूचरिस्टिक। अब ये कंक्लूजन हम अपने मन से नहीं बनाएंगे, इसके लिए हम अपना कंक्लूजन जो है, कोई मैगजीन ने कुछ लिखा है, कोई कमेटी ने कुछ कहा है, किसी हिंदू का कोई आर्टिकल है जिसने कुछ कहा है। अगर हिंदी देखो, हिंदी मीडियम वालों सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश मीडियम वालों ये सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, और बिल्कुल आपको इन्हीं लाइंस पे तैयार करनी है, कहीं कोई कमी है ही नहीं। तो ये माइंड से हटा देना है कि कोई लैग कर रहा है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इस तरह से आपको तैयार करनी है। और सिमिलरली हर इशू, कोई भी करंट अफेयर्स का इशू होता है वो इस तरह से तैयार होती है। रशिया यूक्रेन इशू भी देख लें, उसका एक बैकग्राउंड होगा, उसका करंट स्टेटस होगा, और उसके अभी ये जो हो रहा है रशिया यूक्रेन में, ये क्यों हो रहा है, बैकग्राउंड, अभी क्या सिचुएशन है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे वर्ल्ड पे, और व्हाट एल्स नीड्स टू, क्या करना चाहिए कि ये इसको हम इस सिचुएशन से डील कर सके, और इसमें इंडिया का रोल क्या है, इंडिया पे इसके इम्प्लीकेशंस क्या होने हैं, इंडिया स्पेसिफिक ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। सिमिलरली जब हम ये फिशरीज सेक्टर करेंगे तो यहाँ पे हम बिहार का भी डायमेंशन ऐड करेंगे, बट ये चीज़ें मैं मिस करेंगे, बिहार का डायमेंशन ऐड करेंगे, क्योंकि बिहार में ये पोटेंशियल है। जैसे यहाँ पे करंट स्टेटस जब भी इंडिया में डालेंगे तो बिहार का एक फैक्ट भी, एक लाइन भी अगर हमने बिहार के बारे में लिख दिया, ओके गवर्नमेंट मेजर्स में, ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये कर रही है, पर बिहार सरकार भी ये चीज़ें कर रही हैं। देन चैलेंजेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया लेवल पे 4-5 चैलेंजेस लिख दिए, 6-7, बिहार के 1-2 भी लिख दिए। देन वे फॉरवर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, बिहार सरकार को क्या करना चाहिए। दिस इज़ हाउ वी डील विद द करंट अफेयर सेक्शन, एंड आई होप कि ये वीडियो अगर आप इस समय तक देखते हैं तो कुछ लर्न करेंगे आप, और काफ़ी धीरे धीरे, मतलब ठीक है, तबीयत हो रही है ठीक, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ और आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ, और आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, बिल्कुल इन अफवाहों पे ध्यान ना दें कि एग्ज़ाम होगा, कब होगा, नहीं होगा। एज ए स्टूडेंट यू शुड नॉट बी पॉलिटिकल डिस्कशंस में आपको भाग लेने की ज़रूरत नहीं है कि बीपीएससी का क्या रहा है, नहीं रहा है। दीज आर थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल। जो चीज़ें आप कर सकते हैं उस पर एम्फसाइज कीजिए। एग्ज़ाम देना है, एसडीएम बनना है तो फिर पढ़ाई करिए। और यस अगेन देयर इज़ नो डर्थ ऑफ रिसोर्सेज, कोई रिसोर्सेज की लैक नहीं है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको आपका जो गोल है वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करे। जय हिंद, जय भारत।